देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए हमारे एनजीओ के गेस्ट हाउस में रहने के लिए इंतजाम करवा देती हूँ। नहीं माँ, तुलसी और माला जी इस घर में रह सकते हैं और यही इनके लिए सेफ होगा। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस को बोल के बाहर सिक्योरिटी टाइट करवा दूंगा घर के बाहर। सेठ जी, जितना बड़ा आपका ये घर है ना, उससे कई बड़ा आपका दिल है। आपने और सेठानी जी ने मेरे और तुलसी के लिए जो कुछ भी किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करिए माला जी, तुलसी तो बिल्कुल हमारी बच्ची जैसी है, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए, आओ तुलसी। ये ले गमले, तेरी चाल, चल। आई नो इंटरेस्ट, खेलने में मजा ही नहीं आ रहा है तुलसी के बिना। आई डोंट प्ले। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर आप लोग ये भी तो सोचो, वो आज कितनी खुश होगी अपनी माँ के साथ। वो हम लोगों के साथ भी बहुत खुश थी कजरी। जाने दे, मुझे तो सिर्फ एक बात खटक रही है। जब वो गाड़ी में गई थी तो उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल और रस्सी क्यों रखी हुई थी? चुप। तुलसी, तुलसी, अरे तुलसी, तू वापस कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना बाबा? हाँ, माँ कहती है कभी कभी लौट आना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। जब माँ और मैं यहाँ से बरेली जाने के लिए निकले, तब रास्ते में कुछ गुंडों ने हम पर हमला किया। माँ ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और हमें वहाँ से वापस लौटना पड़ा। शायद बप्पा सेठ की मर्जी यही थी। जब तक छोटे सेठानी और उस चिपकली का सच मैं सबके सामने नहीं लाऊंगी, तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वाह, इतना बड़ा कमरा, इतना मुलायम गद्दा। माला, वैसे मानना पड़ेगा, ये चोरों की जिंदगी जीते जीते ऐशोआराम की जिंदगी तो मानो जैसे खत्म ही हो गई है मेरी। वाह वाह। चमेली, तेरे साथ साथ लग रहा अब मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। पीपल, क्या बात है। यारे चंदू, तेरे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी भी लड़की के कमरे में आने से पहले दरवाजा ऐसे खटखटा कर अंदर आने का? मालूम नहीं तेरे को? तमीज अभी बताता हूं तुझे कि मेहमान नवाजी किसे कहते हैं।
इतना बड़ा धोखा। हिम्मत कैसी हुई तेरी? हमने तुझे इतना सब कुछ दिया, पैसा दिया, इज्जत दी, फिर भी ये सब क्या तूने? 4 पैसे क्या मिल गए तुझे? तूने अपनी औकात दिखा दी। और ये सब क्या है? क्या नाटक है ये? बोल, प्लान क्या है तेरा? बोल। राकेश, खेल तूने अभी देखा ही किधर है चंदू? आज तक माला ताई के गले तक किसी ने हाथ नहीं लगाया और तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे सामने ही कभी तेरा भेजा अलग। माला, गलती हो गई राकेश से, प्लीज राकेश को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा माला, माला ताई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप राकेश को छोड़ दीजिए। माला ताई, राकेश, मेरे गले तक हाथ लेकर आता है तू? तूने अभी माला ताई का गुस्सा नहीं देखा है, समझा? और तू अपने पति को संभाल, वरना मैं इसकी ऐसी हालत करेगी ना कि तू देख भी नहीं पाएगी। उर्मिला, उर्मिला तुम ठीक हो? बैठ नीचे। आए बड़े, और क्या क्या गेम बोल रहे हो तुम लोग? गेम तो तुम तोता मैना ने मिलकर मेरे साथ खेला है। क्या बोल के लेकर आए थे? हाँ? क्या बोल के चमेली को वृंदा बनाया था? कि छोटा सा फंड है उसके नाम पर। वो तो मैं इधर आई और मेरे को मालूम पड़ा कि ये रायचंद खानदान का बिजनेस प्रॉपर्टी सब मेरी बेटी के नाम पर है। आपका जायदाद की इकलौती मालकिन है वो। वाह, मानना पड़ेगा, तुम दोनों करोड़ों में खेलो और मेरे को 10-20 लाख का चिल्लर पकड़ा के इधर से वटाना चाहते थे। एक बड़ा गेम खेलने के लिए ना बाज जैसी नजर, लोमड़ी का दिमाग और चीते जैसी चाल की जरूरत होती है, जो मेरे पास है। अभी ना बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों ने जितना गेम खेलना था खेल लिया, अभी मेरी बारी। और अगर मेरे काम के बीच में कोई भी आया ना, काट के रख दूंगी इसी से, समझा? माथा गरम कर दिया मेरा। बात के बाद से, अभी से, इसी वक्त से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे। अभी देखो मैं क्या करती है। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अभी जो करेगी ये माला ताई करेगी। अभी क्या तेरे को कंबल तकिया दूं इधर सोने के वास्ते? चल वट यहाँ से। हट। चलो। मेरी बच्ची, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। रघु सेठ ने घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है। अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर में सेफ है मेरी बच्ची। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग कौन थे जो तेरे और तेरी माँ के पीछे पड़े थे? पता नहीं, जो भी थे, पर पप्पा सेठ ने हमें बचा लिया। पर अच्छी बात तो ये है ना कि मैं इस घर में सेफ हूँ और जानकी मार सेठ की रक्षा भी तो कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, वो चूहा बिल्ली ना बहुत शाणे लोग हैं। तेरे ऊपर ना नजर रख सकते वो लोग। बंटी भैया, छोटे सेठ और छोटे सेठानी से एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए छोटे सेठ और छोटे सेठानी से अलग अलग निपटना पड़ेगा। बिल्ली तो बहुत खूंखार है, इसलिए हम सबसे पहले उनको टारगेट करेंगे। जब बात देख, अब तू घर के अंदर आ चुकी है, अब हर पल उसके ऊपर नजर रख सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अपने आंख और कान खुले रखना, समझ गई? और चौकन्ना रहना।
अब उस बिल्ली के पीछे उसकी पूंछ बनकर पीछे पीछे लग जा, समझी? उर्मिला आंटी डर गई। मैं तो बहुत हाँ मैं डर गई हूँ। जब से तेरी आई और तुलसी वापस इस घर में आई है ना, तब से मुझे डर लगने लगा है। तू भी सुधर जा, तो तुझे छोड़ेंगे नहीं उन लोग। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। मेरे पास अपनी आई है। वृंदा बेटा, हाँ तुम्हारी आई तुम्हारे साथ है, उर्मिला आंटी भी तो है ना। वृंदा, मेरा एक काम करोगी? बोलो। यहाँ पे तुलसी आएगी तो सवाल जवाब करने लगेगी। वो घर के पीछे जो गैरेज है ना, वहाँ चले? ठीक है, रुको उर्मिला आंटी, मेरा मिल्कशेक रेडी हो रहा है। वो मैं और आई बैठ के पियेंगे, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, पर अपनी आई को कुछ मत बताना प्लीज। ओके, सोचूंगी। जिंदा अब तक आई क्यों नहीं? आजकल बहुत भाव बढ़ गए इस लड़की के। हाँ रह गई अब तक। उर्मिला आंटी, क्या कहा आंटी? अब वृंदा, मैं वो कह रही थी ना, ये तुलसी के बहुत भाव बढ़ गए। इसका कुछ तो करना पड़ेगा हम दोनों को मिलके। अच्छा तो बताओ क्या करना है? आई ने बोला है कि 10 मिनट से ज्यादा आपके साथ नहीं रहना है। चुगलीखोर लड़की, तूने अपनी आई को बता दिया? मना किया था ना मैंने कि नहीं बताना है कुछ भी उन्हें। मैं अपनी आई की बात मानूंगी या आपकी? ऐसे कैसे इतनी आसानी से हार मान लूं मैं? इस ताई का तो कुछ करना पड़ेगा। इसके पति का पता लगाना पड़ेगा और उसको उसी के पास भेजना पड़ेगा। नहीं तो यहां रहेगी तो सब कुछ हदिया लेगी। कुछ तो मिलेगा यहाँ। वृंदा बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपनी उर्मिला आंटी की हेल्प कर सको। और तुमने जो कहा, जैसा कहा, मैंने सब किया। तुमने महंगे कपड़े मांगे, वो लाके दिए, ब्राउनी, पिज्जा, वीडियो गेम। अब तुम्हारी आई के आने के बाद तुम मुझसे ही रूठ गए, अपनी टीम से हटा दिया मुझे। देखो वृंदा, अपनी आई को जाके समझाओ, उनको बोलो कि वो मुझे अपनी टीम में रख ले। माँ कसम, किधर से लाते है रे तू इतनी हिम्मत? मेरा कमरा चेक कर रहा था? हाँ, माला का कमरा। उठ। इसीलिए मैं तेरे को चंदू बुलाती है, क्योंकि तू इतना बड़ा बेवकूफ है कि तेरे को मालूम ही नहीं है
कि मेरे से ज्यादा बड़ा खतरा तो वो तुलसी है तेरे लिए। मेरे पे नजर रखने से अच्छा है कि तू उस पर ध्यान दे जो इस वक्त तेरे बेबी की बैंड बजा रही है। चंदू। छोटी सी टानी और चमेली को मैंने इसी गैरेज में आते हुए देखा था। अब उनके खिलाफ हम सबूत इकट्ठा करके ही जाएंगे, है ना दोस्तों? चलो चल। इनकी तो आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। नो नॉइस। बंटी भैया, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कैसे पता करेंगे? चिल्लर बॉडी, आवाज की मत लो टेंशन, क्योंकि अपने पास है ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्शन। क्या बात है बंटी भैया। कमली जल्दी फोन निकाल और उसमें सब कुछ सेट कर। वृंदा बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। तुम्हारे आई का प्लान आगे का क्या है, वो क्या करना चाहती? अगर तुम मुझे बताओगी ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। जैसे तुम जो कहो, जो चाहो, तुम जिस पे हाथ रख दो, वो सारी चीजें तुम्हारी। ये तुम्हारी उर्मिला आंटी है ना, वो तुम्हें दिलाएगी, जैसे आज तक दिलाते आई है। ये सब तो जब भी आई भी दिला सकती है। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? हाँ? हो गया। बंटी भैया, वृंदा देखो तो कैसे हंस रही है। लगता है कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं दोनों, है ना? अरे भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, अभी वहां पर भी लगाना है, जल्दी करो। इसे बांध के क्यों रखा है? खोलो इसे और एक 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 हर जगह लगा देना, जाओ। अरे सुनो बहन, सारे रंग मत भर देना, 3 से 4 रंग। अरे जानकी जी, लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। लाइए। पहले तो जानकी जी नहीं, सिर्फ जानकी कही है मुझे। ठीक है, जैसा तुम कहो जानकी। वैसे किस चीज की तैयारी चल रही है? कुछ खास है क्या? जन्माष्टमी है ना, उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। कल रात में कृष्ण जन्म की पूजा और भजन संध्या, परसों सुबह दही हांडी। आपको पता है इस साल की जन्माष्टमी ना हम सबके लिए बहुत खास है। 6 साल के बाद वृंदा कृष्ण कन्हैया जो बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने तुलसी की भी जन्माष्टमी हो जाएगी इस साल की, है ना? जी। जानकी, 1 मिनट। 1 मिनट जी। क्या हुआ रघु? जानकी, वो जो मुंबई में ममता बस्ती का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके सप्लायर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई है। मुझे कल मुंबई जाना होगा। कल? रघु कल कैसे जा सकते हो? कल तो जन्माष्टमी है, त्योहार के बाद चले जाना ना। सॉरी जानकी, लेकिन वो सप्लायर जो है ना आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा।
उससे मिलना बहुत जरूरी है और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। रघु, पर यहाँ पर तुम्हारे बिना इससे आई प्रॉमिस। माँ, हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। कौन है? कोई है क्या यहाँ? हर बार बच गई है ना। सुनो चिल्लर भाड़ी, मैंने जो ईयरफोन और बिल्ली के पैर के पास डाला है ना, वो माइक का काम भी करता है। अब वो बिल्ली और छोटी छिपकली की जो कुछ भी बातें होगी ना, हमें पूरी तरह से सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये वीडियो के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आया? क्या मस्त प्लान है बंटी भैया। और फिर हम लोग यही वीडियो रघु सेठ और जानकी माँ को दिखाएंगे और छोटे सेठ और छोटे सेठानी का सच उनके सामने लाएंगे। नौटंकी बाज लड़की, जब तुझे मेरी मदद करनी ही नहीं थी तो फिर क्यों आई यहाँ पे? पहले आपने मेरा टाइम वेस्ट किया और ऊपर से मुझे डांट लगा रही हो। रुको, अभी आई से शिकायत करती हूँ आपकी। ये 2-2 फुट की बच्चियां मुझे 4 बात सुना के जा रही। कौन है? कौन है यहाँ? ये तो यही आ रही है, देख लो यहाँ से। तो सी, अभी भी वो ब्लूटूथ ईयरफोन उधर ही पड़ा है। अगर वो उर्मिला ने देख लिया और उसे उठा लिया ना, तो उसे तुझ पे शक हो जाएगा और हमारा सारा प्लान फेल कर देगी वो। उसे उठाना बहुत जरूरी है। तुलसी, तू यहीं कहीं छिपी है ना? अब क्या करो पप्पा सेठ, ये सबूत जानकी माँ तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। बंटी भैया, आप सब लोग जाओ, ईयरफोन्स मैं लेकर आऊंगी। आप तीनों उस बिल्ली के सामने नहीं आ सकते, वरना हमारे लिए सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। अब सब लोग जाओ, है ना, उस चुहिया से निपटती। ठीक है? कैसे करेगी ये? खुशी दीदी, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। आप सब लोग जाओ। संभालना, चलो। ध्यान रखना तू अपना। आज ये तुलसी बच नहीं पाएगी। तुलसी, अगर तू आज यहाँ होगी तो मेरे हाथों से बचेगी नहीं। इस चुहिया ने तो शटर बंद कर दिया। हमारी तुलसी अंदर फंस चुकी है, वो निकलेंगे कैसे बाहर? बंटी भैया, कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। तुलसी, चुपचाप बाहर
तुलसी इस बार तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तुलसी की पट्टी पहनो। तुलसी व्हाट टू डू? सोचो सोचो। अरे हम म्युनिसिपालिटी से आए हैं। हमको पता चला कि गैराज में एक छोटी छिपकली है और एक बहुत बड़ा मच्छर है। उसे मारने आए हैं। उसे छोड़ेंगे नहीं। चल कमले मेरा फोन छोड़ इसे, अरे, चल। मम्मा, अगर आपको राकेश अंकल और उर्मिला आंटी को नहीं बताना है तो मुझे तो बता दो। आखिर आपका प्लान क्या है? मेरी चमेली को मेरा प्लान जानने का है तो उससे पहले ना तू ये शतरंज का खेल जो है उसे समझ ले। अब ये समझ ले कि ये जो है ना ये है रायचंद परिवार, जिसमें ये जो घोड़ा है ये है राकेश और ये जो हाथी है ये है उर्मिला। अब ये उर्मिला और राकेश मेरे मुट्ठी में पहले से ही है, बाकी बचे ये तीन। ये है तेरी वो नकली दादी विमला, जिसे अपने समाज सेवक नारी कल्याण से फुर्सत ही नहीं, तो मेरे लिए तो ये ना के बराबर। आखिर में बचे राजा और रानी, यानी कि रघु सेठ और जानकी। रघुवीर है इस घर का राजा और रायचंद परिवार में है उसका राज। अब ये जो राजा होता है ना, ये ऊंट, घोड़ा, हाथी इन सब की नहीं सुनता। सुनता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रानी की, यानी कि जानकी। इसका मतलब अगर मेरे को इस रायचंद परिवार की सारी दौलत हड़पनी है तो मुझे करना पड़ेगा इस राजा को अपने बस में, और लेनी पड़ेगी रानी की जगह। नकली मम्मा की जगह मेरी असली मम्मा होगी। अरे वाह, पर ये होगा कैसे? असली रानी को रास्ते से हटा के। राकेश, वो तुलसी वहीं पे थी जब मैं और वृंदा बात कर रहे थे। उसने जरूर हमारे खिलाफ कुछ सबूत लिया होगा। पता नहीं कौन सी मेरी कुंडली की महादशा चल रही है उर्मिला। एक तरफ वो तुलसी ने नाक में दम करके रखा है और दूसरी तरफ माला ने पीना हराम करके रखा हुआ है। और ऐसा कौन सा सबूत लेकर गई है वो? हाँ? देखना है माला तुलसी क्या सबूत लेकर गई थी। जरूर तुलसी ने मेरी और वृंदा की बात रिकॉर्ड की होगी इसमें, है ना? प्लीज अपनी आई को समझा के मुझे अपनी टीम में रख ले। और वो इस घर में क्यों आई है और क्या करना चाहती है? प्लीज वृंदा बेटा बताओ। मेरे को मालूम था
मेरे को मालूम था कि तुम दोनों ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे, इसलिए जब वृंदा तेरे पास गई ना तब मैंने कांचा को उसके पीछे लगा दिया, वही लेकर आया ये मोबाइल। अभी क्या है ना, ये वीडियो अगर तुम्हारे रघुवीर भैया और जानकी भाभी के हाथ लग जाता तो पता है क्या होता? मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दोनों तुम दोनों को धक्के देके ऐसे ही बाहर निकाल देते। पर क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम दोनों को मैंने बचा लिया। क्या चंदू, एक फोन नहीं संभलता तेरे से? हट। किस मनहूस घड़ी में इस औरत को लेकर आए थे इस घर में? अभी इसके इशारे पे हम लोग नाचेंगे? ज्यादा दिनों तक नहीं उठा। भरोसा रखो। इसके पर क्यों निकला है? तुलसी की वजह से। ये इस घर में क्यों है? तुलसी की वजह से। इसकी वजह ही हटा देंगे ना। जब वजह ही हट जाएगी तो ये भी इस घर से चली जाएगी। पर तुम करने क्या वाले हो? कल जन्माष्टमी की रात है, वो दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था। उसी दिन कई युगों के बाद इंदौर में किसी का अंत होगा। तुलसी का। कल जन्माष्टमी की रात तुलसी के जिंदगी की आखिरी रात होगी। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी आपकी बेटी। आज कितने सालों के बाद जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ है। हमेशा सोचती थी कब आएगा वो दिन जब मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची को सजा पाऊंगी, कृष्ण कन्हैया बना पाऊंगी। आज 6 साल के बाद जाकर वो दिन आया। मैडम, ये लाइट कहाँ लगानी है? आप बाहर से लगाना शुरू कर दो, मैं ही बता देती हूँ आपको। मैं अभी आई। आइए। आई, आप इतना क्यों खुश हो रहे हो? देख, तेरी ये नकली जानकी माँ कितनी खुश लग रही है। इंसान को ना हमेशा खुश रहने का, एकदम खुश, बेफिक्र, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। क्या पता कल हो ना हो। मम्मा, क्या करना है कल? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, इस त्योहार को मैं तबाही में बदलने वाली है। आप सही बोल रहे हो। महिला तुलसी, तेरी हार्ट बीट तो मुंबई की लोकल से भी एकदम फास्ट एंड फास्ट चल रही है। बट व्हाई? अरे तू इतना क्यों घबरा रही है मेरी बच्ची? पंटे भैया, वो मोबाइल तो गैरेज में ही गिर गया। अब हम बिल्ली का सबूत कैसे सामने लेकर आएंगे और जानकी माँ को कैसे बचाएंगे हम? बताइए, इतने लोग होंगे जन्माष्टमी के फंक्शन में, उन सब के बीच कैसे खलास करेंगे जानकी को? लाला, जिधर लोग ज्यादा होते हैं उधर हादसे भी ज्यादा होते हैं, और जानकी भी किसी ऐसे ही हादसे का शिकार होगी। और लोगों को हम पर शक भी नहीं होगा, समझा? कैसा हादसा? अरे इसको करंट लग गया।
सारी मेहनत में पानी फिर गया। ये देख, ये क्या है? ये उसी मोबाइल का टुकड़ा है जिससे हमने उस छिपकली और उर्मिला की रिकॉर्डिंग की थी। मैं जब रूम की सफाई कर रही थी तब मिला मुझे ये। ओए, ये तो पूरा का पूरा मोबाइल तोड़ दिया उन लोगों ने। मतलब उनके खिलाफ जो सबूत मिला था वो भी खत्म हो गया? नहीं रे तुलसी, मोबाइल अगर टूट भी जाए ना तो भी उसका डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। मोबाइल मतलब क्या? दिमाग, और उसकी याददाश्त होती है मेमोरी कार्ड। हमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की जो याददाश्त होती है मेमोरी कार्ड, उसे सिर्फ निकालना है ताकि हमें हमारा सबूत मिल सके। सच में बंटी भैया, ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता मेरी चिपकी, हमें सिर्फ और सिर्फ वो मेमोरी कार्ड को ढूंढना है, दैट्स इट। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, क्या कमाल का आइडिया है रे। इतना कमाल का आइडिया हमारी आंखों के सामने है और हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अब जानकी इसी हादसे का शिकार होगी। बहुत लाइटें लगाई है ना तूने इस घर में जानकी। अब तेरी लाइफ का पत्ता ये लाइटें ही बुझाएगी। पप्पा सेठ, अब बस मोबाइल का दूसरा हिस्सा मिल जाए प्लीज। माँ! माँ! दिन भर अपनी आई से चिपकी रहती है, ये काम भी उनसे ही करवा लेती। आई क्यों करेंगी? आई तो आप दोनों की बॉस है ना। खिलाओ मत पैर, ठीक से बनाने दे मुझे। यही तेरी आखिरी निशानी है वृंदा होने की, इस पर गलत नहीं हो सकता। हेलो। हाँ राकेश। हाँ बेबी, तुलसी को रास्ते से कैसे हटाना है, इसका एक जबरदस्त आइडिया मिल गया मुझे। क्या आइडिया है राकेश? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें वृंदा को पटा के उससे एक काम करवाना होगा। राकेश, वृंदा कहाँ सुनती है आजकल, जब से उसकी आई है ना उसके भाव बढ़ गए। फिर तो एक ही रास्ता बचा है मेरा, हमें माँ को किसी भी तरह अपनी बातों में घुमाना होगा। प्लान क्या है? बताता हूँ। ये तो उसी मोबाइल का टुकड़ा लगता है। जरूर यहीं क्या ही होगा वो मेमोरी वाला टुकड़ा। थैंक यू सो मच पप्पा से। अब बंटी भैया इसमें से वीडियो निकाल सकता है और फिर मैं यही सबूत ले जाके जानकी माँ सेठ को दिखाऊंगी। अब मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बहू। अब मैं और राकेश एक सुझाव लेकर आए थे, क्यों ना इस साल जन्माष्टमी में कान्हा जी तुलसी को बना लें। उसके जाने से पहले उसके लिए तोहफा भी हो जाएगा। अगले साल तो हमारे साथ वो रहेगी नहीं, तो इस साल हमारे साथ सेलिब्रेट भी कर लेगी। तुम सुन रही हो जो तुम कह रही हो? मैं अपनी पोती को छोड़कर उस सड़क छाप लड़की को कान्हा बनाऊंगी? इसका दिमाग खराब हो गया राकेश, क्या बकवास कर रही है लड़की? माँ, मेरी बात सुन।
हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई त्योहार होता है तुलसी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है और सबके सामने हमारी नाक कटती है माँ, आपकी। माँ, इस साल जन्माष्टमी में मुझे डर है कि वो कुछ ना कुछ करेगी, तो इसलिए हम चाहते हैं आप उसे कान्हा बनाएं। वो कान्हा बनेगी, वो एक ही जगह खड़ी रहेगी पूरे फंक्शन में और कुछ नहीं होगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबके सामने आपकी नाक भी नहीं कटेगी माँ। हाँ मम्मी जी, जरा सोचिए, आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि आप एक गरीब को इतना बड़ा सम्मान दे रही है, लोग आपकी कितनी तारीफ करेंगे। बात तो तुम लोग दोनों सही कर रहे हो वैसे। जानकी, जी मम्मी जी। जरा यहाँ आना। जी बहू, तुमने वृंदा के लिए जो कान्हा जी की ड्रेस बनवाई है वैसे ही तुलसी के लिए भी बनवा दो। कल कान्हा तुलसी ही बनेगी। वाह उर्मिला वाह, क्या चाल चली है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तुलसी को कोई नहीं बचा पाएगा। तुलसी, अरे यहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही थी तुमको। चलो मेरे साथ। जानकी माँ, बस 2 मिनट आप यहाँ रुको, मैं किचन से पानी पीकर आती हूँ। ठीक है। अब एक काम करती हूँ, ये मोबाइल का दीदी को दे देती हूँ। ओ भाई आराम से, ये जहरीला है ना? ये करेंत प्रजाति का सांप है, सबसे ज्यादा जहरीला है और एक बार किसी को काट लेना फिर वो इंसान तड़प तड़प के मरता है। बस अब यही जहरीला सांप हमारी प्यारी तुलसी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कर्षी दीदी, यहाँ पे तो नहीं है। इस मोबाइल को मुझे ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ चूहा और बिल्ली की नजर ना जाए। एक काम करती हूँ, मोबाइल गैस के नीचे छुपा देती हूँ, किसी को दिखेगा भी नहीं। अब ये सबूत किसी के हाथ नहीं लगेगा और चूहा और बिल्ली का सच सबके सामने जल्दी आ जाएगा।